नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में हुई गहनों की चोरी, गले से झपटे मंगलसूत्र और चैन। आपको बता दें कि नरसिंहपुर के नवलगांव में युवक की मौत के मामले को लेकर जहां बागेश्वर धाम के आयोजन पर ग्रहण लग चुका है, वहीं कलश यात्रा में महिलाओं के साथ हुई चैन स्नैचिंग ने इस आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नरसिंहपुर के नवलगांव हनुमत कथा का आयोजन कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ, लेकिन कथा के पहले ही दिन आयोजन स्थल पर पहुंची महिलाएं चैन स्नेचरों का शिकार हो गई। इस दौरान भीड़ में शामिल झपटमार महिलाओं ने श्रद्धालुओं महिलाओं के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र और सोने की चैन पर जमकर हाथ साफ किए। आपको बता दें कि हर तरफ महिलाएं अपने कीमती गहनों के गले से गायब होने पर चीखती चिल्लाती नजर आई। बावजूद इसके लगातार स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता रहा। हालात ये हो गए थे कि आयोजन के लिए नियुक्त किए गए सह थाना कोतवाली में ही 30 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में अपने जेवर चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा के आयोजन को लेकर पुलिस द्वारा पूर्व से ही पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन कथा के आयोजकों द्वारा अपर्याप्त किए गए इंतजाम महिलाओं की आई भारी भीड़ के आगे बोने साबित हो गए। वहीं महिलाओं के अनुसार आयोजन पूरी तैयारी से अव्यवस्थित रहा। महिलाओं का कहना था कि मौके से पुलिस पूरी तरह से नदारद रही। वहीं आयोजकों के द्वारा भी व्यवस्था बनाने के लिए कोई भी नहीं था। महिलाओं ने अपने साथ हुई स्नैचिंग की घटना के बारे में विस्तार से बताया कि कलश लेने के दौरान ही भीड़ में शामिल महिलाओं द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई, जिसके चलते भीड़ में अव्यवस्था फैल गई। कई महिलाएं अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गई, जिसके चलते वह घायल हो गई। इस स्थिति का फायदा चोरी करने वाली महिलाओं ने जमकर उठाया और उनके मंगलसूत्र सहित सोने की चैन व अन्य ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे के विषय में पूछने पर रजनी तिवारी ने बताया कि आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, केवल 2 मिनट के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाया गया, लेकिन जब कलश बांटे जा रहे थे उस दौरान ड्रोन कैमरा नहीं दिखा। वह कहती हैं कि अगर ड्रोन कैमरा होता तो निश्चित रूप से इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिलाएं कैमरे में कैद हो जाती। स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद कार्यक्रम स्थल पर जगह जगह सोने के अलावा अन्य धातुओं के निर्मित जेवर पड़े दिखे, जिसके बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस आयोजन की जहां श्रद्धालु तैयारियां कर रहे थे, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आने वाली महिलाओं की भीड़ को ध्यान में रखकर महिलाओं के गिरोह ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और योजनाबद्ध तरीके से धक्का मारकर उन्हें वारदात को अंजाम दिया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वारदात में पुरुषों ने भी महिलाओं का सहयोग किया होगा। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों का पर्चा बनाकर भविष्य और भूतकाल बताता है और प्रेत आत्माओं का हवाला देकर बीमारी दूर करने का ढोंग करता है, लेकिन इन महिलाओं के गहनों को चोरी करने वाले चोरों को क्यों नहीं ढूंढ पाता? अब इसकी दिव्य शक्ति क्यों फेल हो गई? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।